सुनना प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी देखो ध्यान से, इधर देखो, अभी जैसे ध्यान से ये v वेलोसिटी सामने जा रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो ये धरती माता से क्या है, कांटेक्ट में। धरती माता से क्या है, कांटेक्ट में। ये चमक गया, कोई दिक्कत है? और धरती माता किस में, रेस्ट में है, हाँ या ना? तो दो चार बातें देखेंगे। ये प्योर रोलिंग हो तो रहा है, क्या है टॉपिक, प्योर रोलिंग हो रहा है, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो इस पॉइंट पे तुम जब पहिया को ऐसे अलग बनाओगे और धरती माता को अलग बनाओगे, तो ये दोनों पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट क्या है, कनेक्टेड है ना? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही हो? इस पॉइंट पे तुम अगर नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का निकालोगे, तो ये वेलोसिटी, ये पॉइंट जो सामने कितने से जा रहा है, v से जा रहा है, और ओमेगा से घूम रहा है, तो ये पॉइंट पीछे भी जाना चाह रहा है, कितने से जाना चाह रहा है, ओमेगा r से जाना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दे, पी पॉइंट दे दे, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो होने वाला है वो क्या, v माइनस ओमेगा आर होगा या नहीं होगा? बोलो आकांक्षा, नेट वेलोसिटी तो यही होगा, v माइनस ओमेगा आर। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, धरती माता तो रुकी हुई है, धरती माता चल रही है क्या? नहीं चल रही है, तो इसका वेलोसिटी क्या, पी डैश, इस पॉइंट का नाम क्या दे दे, पी डैश। तो v p डैश क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अगर नो स्लिपिंग का कंडीशन है, तो दोनों पॉइंट जो कनेक्टेड है, दोनों का वेलोसिटी कौन सा, लीनियर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नेट लीनियर वेलोसिटी इसका कितना, v माइनस ओमेगा, पहिया वाला पॉइंट, और ये धरती माता से जो पॉइंट है, धरती माता पे जो पॉइंट है वो क्या, v p डैश। दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, हाँ या ना बोलते रहना। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, बोलो। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको इधर लिखते हैं, है ना? vp का वैल्यू कितना, v माइनस ओमेगा आर है, और vp डैश का वैल्यू कितना है, जीरो। वो तो चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो हम यहाँ पे साफ साफ क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो देखो यहां से नो स्लिपिंग का कंडीशन, जब प्योर रोलिंग होता है तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा आर। मतलब ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड को तुम अगर लीनियर स्पीड में ब्रेक करोगे, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं। तुमको यहां पे दे दिया क्या, प्योर रोल हो रहा है, और तुमको बोल देगा कि ऐसा है ना, ये पॉइंट, ओए बातें नहीं, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी पे, तीनों पॉइंट दे रखा है, तीनों पे हमको नेट स्पीड, तीनों पॉइंट का स्पीड बताओ। इस पॉइंट का स्पीड बताओ, इस पॉइंट का स्पीड बताओ, इस पॉइंट का स्पीड बताओ। अच्छा देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट क्या, ए पॉइंट v वेलोसिटी से सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो। ये पॉइंट v वेलोसिटी सामने जा रहा है, और इसको देखो ओमेगा, तो r ओमेगा करोगे तो क्या इसका लीनियर स्पीड टेंजेंशियल होता है कि नहीं होता है? तो ओमेगा r से किधर जाता दिखेगा, सामने भी जाता दिखेगा, और ओमेगा r का वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है। तो ये दोनों पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो कितना, नेट वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस ओमेगा r का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है या नहीं बनता दिख रहा है? दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री एंगल है, हाँ या ना? तो वेलोसिटी पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ओमेगा आर का वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर, और वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड। चमक गया या नहीं चमक गया? ये थोड़ा बाद में अच्छे से और करेंगे, अभी प्योर रोलिंग का केस समझो। फंडा समझ में आया? एक्सेलरेशन नहीं, पॉइंट ए का वेलोसिटी, इसी तरह पॉइंट बी का वेलोसिटी बोलेगा तो देखो v इधर भी जा रहा है, ये पॉइंट ए, और ये ओमेगा से किधर घूम रहा है, इस साइड, तो ओमेगा से घूम रहा है, तो एक ओमेगा आर इधर की तरफ मिलेगा और एक v वेलोसिटी इधर की तरफ मिलेगा, तो नेट वेलोसिटी पॉइंट बी का क्या हो जाएगा, v प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा, मतलब नेट वेलोसिटी इसका क्या होना पड़ेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि धरती माता जो कनेक्टेड है वो भी जीरो है, तो इसका वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी ये सब ए बी सी का वेलोसिटी नहीं देखेंगे, बस हम प्योर रोलिंग समझे ना, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन समझेंगे क्या, कि तुम्हारा वेलोसिटी जो आया है किसका, है ना, एंगुलर स्पीड का और लीनियर स्पीड का एक रिलेशन जो आया है प्योर रोलिंग से, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, चमका? कुछ मुश्किल है? नहीं। क्वेश्चंस करें, और अभी एक दो और हम खेलेंगे, फिर करना। प्योर रोलिंग का कंडीशन में v और ओमेगा का रिलेशन पता लगा? चलो अभी और करते हैं। इधर देखो, जैसे ये क्या है, एक फिर से एक डिस्क दिए, और ये डिस्क जो है v वेलोसिटी सामने जा रहा था, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम भी रहा था। लेकिन एक मजे की बात क्या है ना, यहाँ पे नीचे जो एक प्लैंक रखा हुआ है वो खींच रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, सामने खींच रहे हैं 2v वेलोसिटी से। इधर देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा डिस्क है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा,
और v वेलोसिटी सामने भी जा रहा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ये, वो प्लेटफॉर्म भी 2v वेलोसिटी से क्या जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? नहीं। तुमको बताना है रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। खेलो जल्दी, चलो मिटाएं। कोई खेल पाया इसको बताना? कोई नहीं खेल पाया, बोलो कितना रुकेंगे, कहां कहां कौन कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है बताओ तो। नीचे वाला पॉइंट, चलो तो यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पॉइंट कनेक्टेड है। अब इस दोनों पॉइंट को अलग बनाते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना है, एक पॉइंट यहाँ बना है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी किधर दिखेगा बताना, v से सामने जाता दिखेगा, लेकिन खुद ही देखो ना, ये पॉइंट को तुम देखो तो v वेलोसिटी सामने जा रहा है, लेकिन व्हील घूम भी रहा है, थोड़ी देर बाद व्हील कहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्पीड होता है इसमें, तो ये पॉइंट कहाँ रहना चाहिए था, इतना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस क्या ओमेगा की वजह से पीछे की तरफ चला गया है। ठीक है, चमक रहा फंडा या नहीं चमक रहा? चमक, देखो ध्यान से, अगर ये सिर्फ स्लाइड कर रहा था तो ये पॉइंट कहाँ होता है, इस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करता कि नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पीछे भी तो घूम रहा है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, होगा या नहीं? तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसके, ओमेगा की वजह से थोड़ा सा पीछे चला गया, हाँ यार, तो उसीलिए नेट वेलोसिटी इसका क्या आ रहा है, v माइनस ओमेगा आ रहा है। नहीं तो ऐसा भी समझो, इसका लीनियर वेलोसिटी सामने v के तरफ और ओमेगा किधर घुमा रहा है, इधर, तो ओमेगा इंटू आर किधर, पीछे की तरफ हो जाएगा। चमक गया? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसका vp वेलोसिटी आएगा, ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट का ओमेगा आर किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, P डैश का, इसके पास भी एक वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, 2v है ना, तो Vp इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, Vp डैश के बराबर होना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ P कितना है बताना, v माइनस ओमेगा आर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, v माइनस ओमेगा आर है, और वेलोसिटी ऑफ P डैश इस बार क्या है, ये पॉइंट P भी किधर सामने की तरफ जा रहा है, कितने वेलोसिटी से, 2v वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये v इधर चला, ये इधर चला, माइनस v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस v इंटू ओमेगा आर बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा का वेलोसिटी हो जाएगा। चमका या नहीं चमका, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तुमसे पूछेगा क्या पता है, ये चमक गया, एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, इसी टाइम पे कोई पूछ दे इस पॉइंट P का नेट वेलोसिटी, पॉइंट P नहीं, पॉइंट A का नेट वेलोसिटी कितना हो, है ना, तो देखो ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी V इधर की तरफ है और ओमेगा आर किधर की तरफ, ओमेगा आर इसको किधर घुमा रहा है, इधर की तरफ घुमा रहा है, तो प्लस कितना होगा, ओमेगा आर हो जाएगा। अगर नेट वेलोसिटी तुमसे पूछ दिया जाए तो ओमेगा आर का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस v के बराबर, तो इसका v नेट जो पॉइंट A का नेट वेलोसिटी है v माइनस v इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वाला वेलोसिटी, इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा हमको, 0 दिखेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? क्यों? देखो v यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे तो देखो v से ये पॉइंट आगे भी जा रहा है और ओमेगा आर से ये ऐड होते जा रहा है ना, और अपने पास ओमेगा आर का रिलेशन कितना आया, माइनस v के बराबर आया, हाँ है ना, तो ओमेगा आर का वैल्यू डाल देंगे माइनस v, तो v माइनस v कितना हो गया, 0 हो गया। चमका या नहीं चमका, कुछ मुश्किल है क्या, आसान है बहुत। अब इसी तरीके से तुमको बोल देगा यहाँ का नेट वेलोसिटी बताओ, यहाँ का नेट वेलोसिटी बताओ, कुछ नहीं है, सब कर लेंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे, देखो ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल करें, थोड़ा सा मुश्किल, नहीं अभी एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, प्योर रोलिंग विथ एक्सेलेरेशन अभी हम उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं जो तुमको सोच रहे हो ना कि फ्रिक्शन एफ आर सीधा खेल देंगे। पहले तुमको प्योर रोलिंग विथ एक्सेलेरेशन सिखाएंगे, उसके बाद तुमको इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, लीनियर और एंगुलर दोनों इक्वेशन, उसके बाद हम ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, हम किताब की तरह नहीं पढ़ाते हैं क्या ये किताब में ये पढ़ा दिया हो गया। पर मान लीजिए सर यहाँ पे ओमेगा आर ज्यादा हो तो क्या करें?
क्या ओमेगा, सब अभी देखो ना क्वेश्चंस देना है, सब कर हो जाएगा, जितने डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे, खत्म होने तो प्योर रोलिंग। अगर तुमको लग रहा है ओमेगा आर जो है ये वाला वैल्यू है ना, ये क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हाँ क्या बोलो, ये ओमेगा आर ज्यादा हो गया, मतलब तुम जो बोल रहे हो ये बोलो v माइनस ओमेगा आर जो है ग्रेटर देन कितना हो गया, 2v हो गया, ऐसा कुछ बोल रहे हो, इससे v से ज्यादा हो गया, तो इससे क्या बोलना चाह रहे हो, इससे ओमेगा ज्यादा, ये तो इक्वेशन बताएगा ना। अगर तुम बोल रहे हो कि यहां अगर नेट वेलोसिटी 0 होता है ना, देखो ध्यान से, v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2v, ये कौन सा कंडीशन है, प्योर रोलिंग का कंडीशन है। अगर ओमेगा आर तुम्हारा क्या हो गया, v से ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी क्या माइनस v के बराबर है, तो इससे क्या है, छोटा है ना, तो ये स्लिप करने लग गया, बैकवर्ड स्लिपिंग देने लगे। ओमेगा ज्यादा हो तो बैकवर्ड स्लिपिंग देने लगा, तो स्लिपिंग का कंडीशन में भी पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो, और ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम लगेगा कि क्या सिंपल चीज है, वही तुम सीखो जो सिखा रहे। चमक गया, एक और करे, कर लोगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं, ये सवाल 2020 गेट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आया था जब हम बैठे थे। ये तुमको एक डिस्क दे दिया और नीचे एक प्लैंक दे दिया गया, ऊपर भी एक प्लैंक दे दिया ऐसे, ठीक है। ये जो पार्ट है ये v वेलोसिटी सामने जा रहा है और ये वाला पार्ट 2v वेलोसिटी सामने जा रहा है, तो ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा होगा और v से आगे भी जा रहा होगा v1, और ये ओमेगा है ना, समझ में आ रही बात। तुमको फाइंड करना था फाइंड, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है रेडियस, ठीक है। तुमको सवाल दिया था फाइंड एंगुलर स्पीड, है ना, क्या पूछा था, एंगुलर स्पीड, मतलब क्या, ओमेगा का वैल्यू पूछा था। एंगुलर स्पीड बता दो, फाइंड ओमेगा, उसके बाद फाइंड v1 भी बताओ, ओमेगा भी बताओ। चलो जल्दी खेलो तो। सबको ये चमक रहा है ना, वहां v माइनस ओमेगा आर क्यों आ रहा है, v प्लस ओमेगा आर क्यों हो रहा है, ये चमक रहा है ना। नहीं चमक रहा है तो देखो ध्यान से, एक हम बता देते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट अपने पास है ना, अगर ये पॉइंट सिर्फ v वेलोसिटी सामने जाता तो देखो ये डिस्टेंस कवर किया है ना, समझ में आ रही बात। देखते हैं, यहाँ है ना, यहाँ से चलना शुरू किया और इस जगह पे हम यहाँ लेके जाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ स्लाइड किया तो कितना डिस्टेंस, इसके बराबर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अगर ये रोटेट होते हुए जाता रोल होते हुए जाता, तो देखो क्या, देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट यहाँ है ना, तो ऐसे रोल होते हुए जाता, तो ये देखो ये थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि ओमेगा आर इस पॉइंट को किधर ला रहा है, पीछे की तरफ, और v वेलोसिटी बॉटल को किधर लेके जा रहा है, सामने, इसलिए v माइनस ओमेगा आर कर रहा है। और सेम इस कहानी में ऊपर वाला पॉइंट को अगर नजर देखे, ये ऊपर एक पॉइंट बना है, जब ये सामने जा रहा है तो दोनों एक ही लाइन पे, लेकिन जब रोल करते हुए जा रहा है तो देखो ये थोड़ा सा पीछे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को एक v वेलोसिटी सामने भी मिला और ओमेगा आर का वेलोसिटी प्लस ओमेगा आर एक और वेलोसिटी मिल गया था। चमका या नहीं चमका, जो पॉइंट कनेक्टेड वही पॉइंट कर पकड़ेंगे, दोनों तरफ है, दोनों तरफ पकड़ोगे, हाँ। अननोन भी तो तुम्हारे पास दो है, एक ओमेगा अननोन है, एक v1 अननोन है, अननोन कितने हैं, 2 है, तो पॉइंट कितने पकड़ोगे, 2 ही पकड़ोगे, हाँ। नो स्लीपिंग का v बाय आर तब करोगे ना, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, जब यहाँ ये क्या होगा, रेस्ट में होगा तब करोगे, अभी रेस्ट में है क्या। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये एक पॉइंट कनेक्टेड है, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इस पॉइंट का इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस पॉइंट का इक्वेशन, ये देखो एक पॉइंट, इसका वेलोसिटी सामने की तरफ v होगा, v1 दे दिया, और पीछे की तरफ इसको एक वेलोसिटी क्या मिलेगा, ओमेगा आर मिलेगा। और ये जो एक पार्टिकल है, ध्यान से देखो, ये एक पार्टिकल है इस वाले प्लैंक का, इसका वेलोसिटी v किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है कि नहीं है, v, कोई दिक्कत है। इसका देखो सब नजर बोर्ड पे, खोपड़ी ऊपर इधर, इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये p, इसको सपोज करेंगे, इसको p डैश सपोज करेंगे, वेलोसिटी एट p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p डैश होना चाहिए। p पे वेलोसिटी कितना है, v1 माइनस ओमेगा आर है कि नहीं है, बोलो। और p का वेलोसिटी किधर है, माइनस v के तरफ है कि नहीं, बताओ, वेलोसिटी इधर है,
इस प्लेन का वेलोसिटी इधर है, तो इससे जो कनेक्टेड पॉइंट है उसका वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा। तो इस वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव सपोज करेंगे तो इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव सपोज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताना, इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं बन गया अपने पास, ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब हम कौन सा पॉइंट रीड कर रहे हैं, इस पॉइंट को रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट पे फिर से इसका नाम क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, इसका नाम क्यू डैश दे देते हैं। उस पॉइंट का वेलोसिटी दिखेगा हमको, तो ये ब्लॉक जो है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिस्क या सिलेंडर जो भी है, ये कितना वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी सामने जा रहा है ये पॉइंट, तो ये वेलोसिटी v1 किधर रख देंगे, सामने रख देंगे। ठीक है, और ओमेगा आर मतलब इस पॉइंट को एक और सामने की तरफ वेलोसिटी मिल रहा है, तो वो कितना मिल रहा है, ओमेगा आर। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्यू पॉइंट। इससे जो कनेक्टेड पॉइंट है उसका नाम क्या रख देते हैं, ऊपर की तरफ क्यू डैश, है ना, उसका वेलोसिटी किधर है, सामने की तरफ 2v है। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, v1 प्लस ओमेगा आर इक्वल टू क्या बनेगा, 2v बनेगा। ये इक्वेशन क्या बना, सेकंड इक्वेशन बन गया, इसमें किसी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करें हम, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताना, v1 माइनस ओमेगा आर इक्वल टू माइनस v, और ये v1 प्लस ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को निपटाएंगे तो ये दोनों निपट गया। v1 प्लस v1 कितना हो गया, 2v हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा v, तो v1 का वैल्यू कितना आया, v1 का वैल्यू v/2 आया। मतलब इसका लीनियर स्पीड कितना आ गया, कितना आ गया, v/2 आ गया। अगर अब तुमसे पूछ दिया जाए ओमेगा का वेलोसिटी क्या होगा, तो अब हमको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में v1 का वैल्यू पुट करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस ओमेगा आर इक्वल टू कितना है, 2v है, तो v1 का वैल्यू कितना, v/2 पुट किए, प्लस ओमेगा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v माइनस v/2, है ना। तो ओमेगा आर का वैल्यू देखो ध्यान से 3v/2 आ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 3v/2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। वैसे जो थोड़ा तेज होता है उनके पास और भी टेक्निक होता है, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको हम बना देते हैं इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको कर लेते हैं रेस्ट में। जैसे इसको रेस्ट में करेंगे इसका वेलोसिटी उल्टा होकर किस पे चिपक जाएगा, इस पे चिपक गया। तो इस वाले प्लेन का नेट वेलोसिटी कितना हो गया, 3v हो गया, 2v प्लस 3v। उसके बाद हम सीधा यहाँ डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर डिस्टेंस है, हाँ है ना। तो हम सीधा अप्लाई कर देते हैं v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या कर देते हैं, ओमेगा आर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओमेगा आर। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना है, 3v, तो यहाँ लिख देंगे 3v, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा, और r के जगह कितना लिखेंगे, 2r, तो यहाँ 2r, तो 3v/2r, सीधा ओमेगा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब करेंगे, सब सिखा देंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, हम इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन कर लेते हैं। उस मोमेंट पे ये पॉइंट क्या है, रेस्ट में था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, है ना। उसके बाद इसको रेस्ट में करेंगे, तो इसको रेस्ट में कब करेंगे, जब ये प्लेन का वेलोसिटी उल्टा करके इस पे चिपका देंगे। तो इसके कंपैरिजन में इसका नेट लीनियर स्पीड कितना है, 2v, हाँ, तो वेलोसिटी इधर है, तो उल्टा करके चिपकाएंगे तो किधर है, v इधर हो जाएगा, 3v। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका लीनियर स्पीड कितना है, 3v, तो एंगुलर स्पीड कितना होगा, 3v/ डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, तो उससे कर लेते हैं। अभी तुम लोग इसी से करो, फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। इतना चमका, इतना ही रहने देते हैं, काफी है, कोई दिक्कत। बोला चलो सर छुट्टी दो हमको, 3 बजे से बैठी हूँ। फिर से बोले 2 बार पैसे लेंगे हम महीने में, आधा आधा करके मत देना, पूरे कर लेंगे। इधर देखो ध्यान से, ठीक है, 2-4 गाली बात जो हम लोग को भी सीख लेगा थोड़ा। अभी देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर आ जाओ ना, उधर क्यों चिपक जाती हो तुम, समझ में आई बात या नहीं आ रही, अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के ना, और आर के टर्म में बताना।